रुको, अगर आप सोचते हो कि एयरपोर्ट में सिर्फ लगेज चेक होता है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। यहाँ रोज करोड़ों का सोना, हीरा और ड्रग्स आपकी आंखों से कब निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलता। सीरीज की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो दो आदमियों का पीछा कर रही होती है। लगता है इनके बीच कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन वो दो आदमी वहां से भाग निकलते हैं और लड़की थककर बैठ जाती है। तभी वहां एंट्री होती है अर्जुन की, जो एक कस्टम ऑफिसर है। उसे देखते ही लड़की घबरा जाती है। अर्जुन उसे अपने साथ ले जाते हुए बताते हैं कि वे फिलहाल सस्पेंड ऑफिसर है और मुंबई एयरपोर्ट पर चल रही बड़ी तस्करी के बारे में जानता है। वे समझाता है कि यहाँ हर दिन करोड़ों का माल स्मगल होता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि यही लड़की हीरोइन निकलकर इंडिया में लाने वाली थी, इसीलिए अर्जुन उसका पीछा कर रहा था। इसके बाद हमें अलग अलग तरीके की स्मगलिंग दिखाई जाती है। कोई लैपटॉप के अंदर सोना छुपा रहा है, तो एक बुजुर्ग महिला हीरे लेकर आने की तैयारी में है। मतलब मुंबई एयरपोर्ट तस्करों का बड़ा अड्डा बन चुका है। उधर बैंकॉक में एक आदमी मुंबई के कस्टम ऑफिसर पवन को खबर कर देता है कि एक बुढ़िया करोड़ों का माल लेकर आ रही है। बदले में वो पैसा मांगता है। पवन खुद भी करप्ट है, इसीलिए खुश हो जाता है कि माल भी मिलेगा और ऊपर से पैसा भी। इसी बीच चुनाव नजदीक आते हैं और तस्करी का मुद्दा उठ जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर कस्टम हेड अविनाश को बुलाकर कहते हैं कि किसी भी हाल में स्मगलिंग रुकनी चाहिए। अविनाश अपने सबसे ईमानदार ऑफिसर असिस्टेंट कमिश्नर प्रकाश को मुंबई एयरपोर्ट पर पोस्ट कर देता है। एयरपोर्ट पर दिखता है कि कई ऑफिसर्स पैसों के लालच में लोगों को छोड़ देते हैं। पवन उसी बूढ़ी महिला को पकड़ता भी है, लेकिन उसके बैग में कुछ नहीं मिलता। बाद में पता चलता है कि उसने हीरे अपने साथ बैठी फैमिली को दे दिए थे। बहुत शातिर तरीका। इधर हीरोइन लाने वाली लड़की को दो लोग किडनैप कर लेते हैं और रमेश नाम के बड़े स्मगलर से पैसे मांगता है। असली माल करोड़ों का है। अर्जुन भी इस खेल में शामिल निकलता है। वह रमेश से पूरे 50 लाख लेकर लड़की को छोड़ देता है। उसी वक्त उसका सस्पेंशन भी हट जाता है। यानी अर्जुन ईमानदार भी है, लेकिन पैसों से डगमगा भी जाता है। बहुत ग्रे कैरेक्टर। दूसरे एपिसोड में एंट्री होती है मिताली की, जो कस्टम ऑफिसर है और चीजों की कीमत पहचानने में एक्सपर्ट है। वह डिवोर्सी है और अपनी बेटी के साथ रहती है। फिर तीसरे ऑफिसर रवि को दिखाया जाता है। उसके परिवार ने हमेशा घूस खाई, लेकिन रवि ने कसम खाई थी कि वह कभी रिश्वत नहीं लेगा। इसी वजह से उसकी शादी भी टूट गई थी। ये तीन ईमानदार ऑफिसर्स मिताली, रवि और अर्जुन प्रकाश के साथ मिलते हैं। प्रकाश बताता है कि इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड है बड़ा चौधरी, जो अब इटली के राजा जैसी जिंदगी जी रहा है। उसका नेटवर्क मिडिल ईस्ट, लंदन और इंडिया तक फैला हुआ है, जहां रमेश उसका बड़ा आदमी है। उधर चौधरी को भी खबर मिल जाती है कि एयरपोर्ट पर नए ईमानदार ऑफिसर आए हैं, लेकिन वो कहता है उसका भी इंतजाम हो जाएगा। अब टीम एक्टिव हो जाती है। मिताली एक लड़की को पकड़ती है। वो महंगे खिलौने के नाम पर 50 लाख का माल ले जा रही थी। रवि एक लड़की प्रिया पर शक करता है, जो बार बार ट्रैवल कर रही है। अर्जुन बताता है कि प्रिया डोमेस्टिक फ्लाइट के टॉयलेट में सोना छिपाती है, जिसे बाद में दूसरा आदमी निकालता है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब अर्जुन प्रिया को पकड़कर धीरे से कहता है कि तुम्हारा राज मुझे पता है, मुझे तुम होटल में मिलना। यहाँ इशारा मिलता है कि अर्जुन खुद भी उसके साथ मिला हो सकता है। तो दोस्तों, कहानी यहाँ से और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि अब ईमानदार ऑफिसर सीधे भिड़ने वाले हैं उस तस्करी के नेटवर्क से जो विदेश तक फैला हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अर्जुन असल में हीरो है या गैंग का हिस्सा। बाकी एपिसोड में असली खेल शुरू होगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल अंजी यात्रा को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में लिखना पार्ट 2, ताकि मैं जल्दी से जल्दी अगला पार्ट लेकर आ सकूं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।